So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और आज अपना ये सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के आगे बढ़ेंगे। 5.1 तक सारा चीज़ क्लियर हो गया है। जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उस एक्सरसाइज के, उसको आज के होमवर्क के साथ कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं आज हमें क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डाउन कर लेते हैं और आते हैं अपनी पीपीटी पर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अपना ये चैप्टर है। इसका आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1 आज का एजेंडा। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे, तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। nth टर्म ऑफ एन एपी, मतलब एपी का nth टर्म किस तरीके से डिनोट किया जाएगा। तुम कहोगे सर ये तो कल ही हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तो जी हाँ, कल हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका पढ़े थे। आज इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये अप्लाई होगा। ठीक भाई, और इससे कुछ एग्जाम्पल्स, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, nth टर्म ऑफ एन एपी। तो सबसे पहले ये बात हो जाए कि ये nth टर्म होता क्या है। nth टर्म होता क्या है भाई? फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म तो हम लोग जानते हैं, लेकिन nth टर्म क्या है? तो एक ऐसा नंबर जिसकी हम लोग इमेजिनेशन करते हैं। यस, एक ऐसा नंबर जिसकी हम इमेजिनेशन करते हैं कि ये कुछ nth टर्म होगा। जैसे हम लोग फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म ऐसे करके इनफाइनाइट कर देते हैं ना, कि बहुत आगे तक। उसी तरीके से ये nth टर्म ले लिया जाता है। तो इसको डिनोट करने का जो हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है। वो क्या है? यहाँ पर प्लस होगा। ए nth टर्म इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू, ये n नीचे आएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ये n-1 कैसे हो रहा है, ये चीज़ें कल डिस्कस कर लिए थे कि अगर हम फोर्थ टर्म की बात करेंगे तो a प्लस 4-1 मल्टीप्लाइड बाई डी हो जाता है। मतलब जो भी हम जिस भी टर्म की बात करते हैं उसमें -1 करके हम लोग d से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो n की बात करेंगे, nth टर्म की बात करेंगे, तो वहाँ पर n-1 d से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, द nth टर्म ऑफ एन, द nth टर्म ऑफ द, ये गलत लिखा है, द nth टर्म ऑफ द AP with first term A and common difference T is given by an is equal to A plus n-1 multiplied by D। ठीक है, तो यही होता है nth टर्म ऑफ एन AP। अब जैसे यहाँ पर हमको अब एग्जाम्पल सीधे आ रहे हैं एग्जाम्पल्स पर, कि एग्जाम्पल में किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक, बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि इसके बाद जो एक्सरसाइज 5.2 तुम्हें मिलेगी वो इसी से रिलेटेड मिलेगी, इन एग्जाम्पल से रिलेटेड ही मिलने वाली है। तो एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP। हमें 10th टर्म निकालना है, जिसमें हमको यहाँ पर एक AP की सीरीज दी गई है 2, 7, 12... तो ठीक है, हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन क्या क्या दिया गया है? तो A दिया हुआ है। ए मीन्स फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, वो है 2। ठीक बात। दूसरा चीज़ हमको जरूरी होता है जानना डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किस तरीके से निकलता है? डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 7 - 2 इज इक्वल टू 5। मतलब डी हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक बात। अब हमको निकालना है 10th टर्म। 10th टर्म का मतलब होता है A10। 10th टर्म हमें निकालना है। ठीक, तो 10th टर्म का फॉर्मूला कैसे हो जाएगा? A प्लस 10-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ठीक बात, a प्लस 10 - 1 मल्टीप्लाइड बाई
टी। अब ए कितना है, ए हमारे पास 2 है, प्लस 10 कितना 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, और मल्टीप्लाइड बाई ये डी कितना आया है 5, तो 2 प्लस 9 5 जा 45, और 45 प्लस 2 कितना हो जाएगा 47। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सो हेयर 10th term of the AP will be 47। इस तरीके से लिख करके छोड़ देंगे, बहुत ही आसान होगा, कोई भी क्रिटिकल चीज़ नहीं है। 10th टर्म निकालने के लिए बोला गया था, तो nth टर्म का फॉर्मूला था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। तो यहाँ पर n हमको दिया है, कौन सा निकालना है 10th टर्म निकालना है, तो n की जगह 10 रख देंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा तो, और लेकिन हमको बेसिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करके करना है, कुछ टफ नहीं लगेगा। सॉल्यूशन, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 इज -81। कह रहे हैं कि ये जो AP की सीरीज दी गई हुई है 21, 18, 15, 12, ये जो सीरीज दी गई हुई है इसका कौन सा टर्म -81 होगा। मतलब एक टर्म दे दिए -81, कोई भी n टर्म हमको दे दिए -81 और पूछ रहे हैं ये कौन सा टर्म होगा। ठीक है, कौन सा टर्म होगा, 5वां होगा, 6वां होगा, 8वां होगा, 10वां होगा, 30वां होगा, कौन सा टर्म ये 81 होगा। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की फील को समझो कि क्या पूछ रहा है। यहाँ पर हमको एक AP सीरीज दी गई हुई है 21, 18, 15 ... और कह रहा है कि क्या इस सीरीज का -81 कौन सा टर्म होगा, इस सीरीज का -81 टर्म कौन सा होगा। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं पहले वो लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 21, d इज इक्वल टू क्या करेंगे a2 माइनस a1, a2 कितना है 18 माइनस a1 कितना है 21, कितना हो जाएगा -3, d कितना आ गया हमारा -3। और हमसे पूछ रहा है कि -81 कौन सा टर्म है, मतलब an ले लो, जो nth टर्म हमको दिया गया है वो कितना है -81, और हमको निकालना है कि ये कौन सा टर्म होगा, ये कौन सा टर्म होगा, मतलब n निकालना है हमें क्या निकालना है n इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, ये n टर्म हमको दिया है -81, लेकिन कौन सा टर्म है भाई, डिजिट में हमको बताना है, 6वां है 7वां है, मतलब यही n निकालना है। फॉर्मूला वही है, लिख दोगे WKT मीन्स वी नो दैट वॉट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। ठीक है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। an हमको दिया है -81, कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से करनी है भाई। फर्स्ट टर्म दिया है 21 प्लस n कितना दिया, n ही तो निकालना है हमें, तो n माइनस 1 रख देंगे। ठीक है, n तो हमें पता नहीं है, n ही तो निकालना है कौन सा टर्म है। d कितना दिया है -3, ध्यान रखना माइनस है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। -81 इज इक्वल टू 21 प्लस, और इसको हम लोग क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे n-1 को -3 से, तो -3n हो जाएगा, और -3 का -1 से होगा तो प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, इसको और सॉल्व करते हैं, तो -81 इज इक्वल टू 21, और ये बाहर आएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, -3n प्लस 3। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। आगे -81 इज इक्वल टू 21 और 3 हो जाएगा 24,
4 माइनस 3n। 24 इधर आएगा तो माइनस 81 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 3n। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 105 इज इक्वल टू माइनस 3n। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना, 3n इज इक्वल टू 105। तो n कितना आ जाएगा, 105 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। देयरफॉर मतलब n आ गया, मतलब 35th टर्म, जो हमारा 35th टर्म होगा वो क्या होगा, वही माइनस 81 होगा। सो देयरफॉर माइनस 81 will be the 35th term, 35th term of the given AP। जो गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका 35th टर्म होगा कौन सा, माइनस 81। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हमको दिया हुआ था कि कौन सा टर्म है, सॉरी कौन सा वो मतलब कौन सा, जैसे हमको एग्जाम्पल 3 में हमें 10th टर्म निकालना था। यहाँ पे हमको ऑलरेडी दिया हुआ है माइनस 81, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि ये कौन सा टर्म होगा, ये कौन सा टर्म होगा, तो वो है 35th टर्म। ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, कह रहे हैं क्या इस एपी में ऐसा कोई टर्म होगा जिसकी वैल्यू जीरो होगी, मतलब जीरो क्या इस एपी में आएगा, इस 21, 18, 15 में जो डिग्रेड हो रहा है -3, क्या इसमें कोई टर्म जीरो होगा, तो उसको भी इसी तरीके से करके निकालेंगे हम लोग। क्या कर लेंगे, an, ठीक है, ये तो केस 1 हो गया। केस 2 में an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब an दे दिया 0, an कितना दे दिया 0 इज इक्वल टू, देख लेते हैं कि क्या कोई टर्म है। a हमारा 21 है और प्लस n-1 ब्रैकेट में -3। 0 इज इक्वल टू 21, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -3n प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 21 -3n प्लस 3। ठीक बात, 21 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 24 माइनस 3n। 24 इधर जाएगा तो हो जाएगा -24 माइनस 3n। क्लियर बात, -24 इज इक्वल टू -3n। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। 3 8 ज़ा 24, मतलब 0 कौन सा टर्म होगा, 8th टर्म होगा। 0 कौन सा टर्म होगा, 8th टर्म होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस 0 विल बी द टर्म, 0 विल बी द 8th टर्म ऑफ द गिवन AP। ये जो गिवन AP है इसका 8th टर्म होगा 0। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन हमने पता कर लिया। पहला ये पता करना था कि -81 कौन सा टर्म होगा, तो 35th टर्म होगा। एकदम सिंपल फॉर्मूला जो कल हम लोग डिस्कस किए थे इंट्रोडक्टरी वीडियो में, उसी का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। उसके बाद पूछा था क्या 0 कोई भी टर्म होगा इस AP का, तो बिल्कुल होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर अभी n जो हमारा n 8 आया है, n कितना आया है, 8 आया है ना, यहाँ पर n कितना आया है, 8 आया है। इसी की जगह पर कुछ अपॉन करके आता, जैसे आता 21/2, n इज इक्वल टू 21/2, n इज इक्वल टू 31/2, मतलब वो हम होल नंबर में ना लिख पाते, तब फिर ये हम कहते कि 0 विल बी नो टर्म लाई इन दिस AP। 0 इस AP में कोई भी टर्म नहीं होगा। ठीक है, जब हमारा यहाँ पर कुछ होल नंबर ना आता, ऐसे अपॉन में आता, तब हम यही बात कहते। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में।
एग्जाम्पल नंबर 5, इसका भी लेवल थोड़ा सा अप हुआ है भाई साहब, लेकिन वही बेसिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया उसी का इस्तेमाल करके इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे। डिटरमाइन द एपी, हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज बनानी है हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। मतलब A3 दिया हुआ है, A3 कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और A7 हमें 9 दिया हुआ है। ठीक है, A3 हमें 5 दे दिया है और A7 हमें 9 दे दिया गया है। ठीक, तो चलते हैं सबसे पहले A3 की बात करते हैं। A3 की बात करें तो A3 का क्या फॉर्मूला बनेगा, थर्ड टर्म का A प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D। अब D भी हमें नहीं पता है। ठीक है, A3 की जगह हम 5 रख सकते हैं। 5 इज इक्वल टू A प्लस 2D। इतना लिख लिया हम लोगों ने। इसको इक्वेशन 1 रख दो। इसको क्या रख दो, इक्वेशन 1। इसी तरीके से A7 का क्या फॉर्मूला बनेगा, A प्लस 7 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D। A7 की वैल्यू कितनी दी गई है, 9। A पता नहीं है, 7 माइनस 1 6D हो गया, और इसको हम क्या कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन का नाम दे देंगे। समझ में आ गया। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हमको इस क्वेश्चन में AP की सीरीज बनानी है जिसमें हमको A नहीं पता है, फर्स्ट टर्म नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस नहीं पता है। दो सिचुएशन दी गई है कि थर्ड टर्म 5 है और सेवेंथ टर्म 9 है। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा A प्लस 2D, और A प्लस 2D इज इक्वल टू 5 दिया गया है। इसी तरीके सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला है A प्लस 6D, उसका वैल्यू कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया। फिर लिखेंगे इसके नीचे सब्ट्रैक्टिंग the first equation from the second। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से हम क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। तो देखो, फर्स्ट राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगा। तो सबसे पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द सेकंड लिखा है, तो इस वजह से 9 माइनस 4 9 माइनस 5 लिख देंगे। 9 माइनस 5 9 माइनस 5 9 माइनस 5, सेकेंड माइनस फर्स्ट है। ठीक है, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे A प्लस 6D माइनस A प्लस 2D। ठीक है, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू A प्लस 6D माइनस A प्लस 2D। अब 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 हो गया, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो A प्लस 6D माइनस ये अंदर जाएगा तो A माइनस 2D हो जाएगा। क्लियर बात इतनी। A से A कैंसिल हो जाए क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव में है। 4 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 2D 6D माइनस 2D इज इक्वल टू 4D। हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो आ गया D इज इक्वल टू 1। ठीक, D इज इक्वल टू 1। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होता है कॉमन डिफरेंस और दूसरा होता है फर्स्ट टर्म। तो कॉमन डिफरेंस हमको मिल गया, आधी सफलता मिल गई। अब हमें निकालना है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे तो फिर एपी की सीरीज बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो डी की वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन, अब चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो तो चाहे इक्वेशन सेकेंड में रख दो। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग रखते हैं तो 5 इज इक्वल टू A प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई डी की जगह हम लोगों ने 1 रख दिया। तो 5 इज इक्वल टू A प्लस 2 2 1 2, देयरफॉर A इज इक्वल टू 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
तो इस तरीके से फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया 3, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1, ठीक, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1 आ गया। तो इस तरीके से देयरफॉर द AP विल बी, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज कैसे बनेगी, सबसे पहले 3 लिख देंगे, फिर 3 + 1 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ये हमारी AP की सीरीज बन गई। आसान है कि नहीं है भाई, आसान है कि नहीं है। यहाँ पर हमें डायरेक्ट फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ना दे करके 2 सिचुएशन दे दिया कि हमें थर्ड टर्म पता है और फिफ्थ टर्म पता है। तो इसी की हेल्प से हम लोगों ने क्या निकाला, माइनस करके सबसे पहले D निकाला और फिर D की वैल्यू पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में भी पुट कर सकते हो, वही आंसर आएगा। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे वापस से हमको चेक करना है कि 301 क्या इस AP की सीरीज में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। उसी तरीके से जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 था कि इसमें हमको चेक करना था कि क्या 0 कोई टर्म इस AP में होगा कि नहीं होगा। तो हम लोगों ने कौन सा फार्मूला यूज किया, वही nth टर्म वाला, ठीक। तो चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17, 23। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है A इज इक्वल टू 5, यहाँ पर दिया गया है D क्या है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मतलब 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया है 6 हो गया। और हमें कह रहा है an मान लेते हैं 301 है, दिया हुआ है, और पता करना ये कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है। तो an का फॉर्मूला रखते हैं यहाँ पर, देयरफॉर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक बात। अब nth टर्म 301 रख देते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू a 5 n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 301 इज इक्वल टू 5 प्लस 6n माइनस 6, ठीक है। जैसे जैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं साथ में चलते चलो, 5 प्लस 6n माइनस 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 301 इज इक्वल टू 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 6n। 301 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 6n, ये क्या बच जाएगा 302 इज इक्वल टू 6n, देयरफॉर n इज इक्वल टू 302 अपॉन 6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 15 ज़ा 30 और 2 1 जा 2, ठीक बात। इतनी बात क्लियर है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या सब सही है। a इज इक्वल टू 5 दिया है, d 11 माइनस 5 किया हम लोगों ने तो आया 6 आया, और an इज इक्वल टू 301 दिया है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, वही हमारा बेसिक फार्मूला। an की जगह 301 रखा, a हमारा 5 दिया गया है प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस d दिया गया। 301 इज इक्वल टू 5 प्लस 6n माइनस 6, इसको सॉल्व किए हैं तो 5 माइनस 6 माइनस 1 हुआ है, उधर 302 हो जाएगा इज इक्वल टू 6n, और यहाँ पर सॉल्व जब हम करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 15 ज़ा 30, 2 1 जा 2, ठीक बात। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 151 अपॉन 3 आ रहा है, इसको और सॉल्व हम नहीं कर सकते हैं, मतलब जो हमारा टर्म है वो होल नंबर में नहीं आ रहा है। हम ये कहते हैं ना कि ये सेकंड टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये सेवेंथ टर्म है, ऐसा तो नहीं कहते हैं कि 151 अपॉन थर्ड टर्म है, ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर n जो है वो होल नंबर नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 301 will be not the term of will be not the
will be not the any term of this AP, इस AP का कोई भी टर्म 301 नहीं होगा। समझ में आ गया? देखो वहाँ पर क्या हो रहा था, पिछले एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारा n क्या आ गया, n हमारा 8 आ गया था। यहाँ पर जो 0 वाले कंडीशन में n हमारा क्या आ गया, 8 आ गया। क्लियर हो गया कि 8th टर्म ही 0 होगा, ठीक है। वहाँ पर होल नंबर आया, लेकिन यहाँ पर होल नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ 151/3 आ रहा है। तो चीज़ें क्या हो गई, गड़बड़ा दी। आगे चलें एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? ऐसे कौन कौन से नंबर हैं 2 डिजिट के जो कि 3 से डिविजिबल हैं, वो कितने होंगे? हाउ मेनी, कितने टर्म ऐसे हैं, ध्यान रखो। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की भाषा में बात करें तो कितने टर्म ऐसे हैं, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स बताइए, जो कि 2 डिजिट के हों और 3 से डिविजिबल हों। तो सबसे पहले हम लोग एक AP बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक AP बनाते हैं जो कि 3 से डिविजिबल हो और 2 डिजिट की हो। तो सबसे पहली ऐसी डिजिट का नाम है 12। सबसे पहली ऐसी डिजिट का नाम क्या है, 12। 12 से पहले 11 आता है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। 11 से पहले 10 आता है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। 10 के पहले 9 आता है जो कि 3 से डिविजिबल है लेकिन सिंगल डिजिट का है। हमको तो 2 डिजिट का बताना है ना भाई, तो 12 होगा। 12 के बाद ऐसी कौन से डिजिट है, तो वो है 15। 12 के बाद 15। 15 के बाद कौन सी ऐसी डिजिट है, तो 16, 17 को छोड़ करके 18। ऐसे ऐसे करके लास्ट 2 डिजिट नंबर जो कि 3 से डिवाइड हो जाए तो वो है 99। वो क्या है, 99, ठीक है। 99 जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, 3 से डिविजिबल हो जाता है। तो हमें यहाँ बताना है कि इस बीच में कितने सारे टर्म आएंगे, इस बीच में कितने सारे टर्म आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो इसको कैसे निकालेंगे भाई। A आ गया 12, A क्या आ गया 12। D आ गया A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। इस AP की सीरीज में हम देख रहे हैं कि लास्ट टर्म जो है 99 है, उसके बाद कोई भी ऐसा 2 डिजिट नंबर नहीं है जो कि 3 से डिविजिबल हो। तो हम यही पता कर लें कि 99 कौन सा टर्म है, 99 कौन सा टर्म है, 10वां है, 12वां है, 13वां है। बस उतने ही टर्म तो टोटल डिजिट होंगे, उतने ही तो टोटल टर्म हमारे पास होंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। तो बस AN हमें दे दिया गया है, मतलब लास्ट टर्म भी हमको दे दिया गया है, वो क्या है 99। अब हमको N निकालना है। अब हमको क्या निकालना है, N, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। लास्ट टर्म हमको दे दिया गया, ठीक है। ये AP की सीरीज हम ही ने बनाई। कैसे बनाई, स्टार्टिंग जो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर जो कि 3 से डिविजिबल है वो तो 12 ही होता है, बच्चे को पता है। 12 बाद 15 आएगा जो कि 2 से डिविजिबल है, और लास्ट डिजिट जो 2 डिजिट की हो और 3 से डिविजिबल हो तो वो 99 होती है। तो यहाँ पर फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे, therefore AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D। AN दे दिया गया है 99, A कितना दिया गया है 12 प्लस N निकालना है हमें मल्टीप्लाइड बाई 3। इसको सॉल्व करो, 99 इज इक्वल टू 12 प्लस 3N माइनस 3। 99 इज इक्वल टू 12 माइनस 3 करेंगे तो 9 आएगा प्लस 3N, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा तेज़ी से करो अब, ठीक है, तेज़ी और सही करो। 99 इज इक्वल टू 9 प्लस 3N। अब 99 माइनस 9 होगा, 99 माइनस 9 इज इक्वल टू 3N। ये क्या हो जाएगा, 90 इज इक्वल टू 3N। देयरफॉर N इज इक्वल टू 30। तो क्या क्लियर हो गया कि टोटल टर्म जो कि 3 से डिविजिबल होंगे वो क्या होंगे, 30 होंगे। देयरफॉर there will be the 30
there will be 32 digits number, two digit numbers that are divisible by 3। ठीक है, ध्यान रखो बच्चा, बहुत ही कंसंट्रेट होकर के वीडियो देखो, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन तुमको एक्सरसाइज में मिलेंगे। ठीक है बात। तो देयर विल बी 32 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई 3। आगे चला जाए एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। हमको 11th टर्म निकालना है। बहुत ही ध्यान से देखो भाई, क्योंकि इसमें थोड़ा सा घुमा हुआ है, क्वेश्चन घुमा हुआ है, लेकिन बहुत ही आसान है। अभी तक तो हम आगे से एपी निकालते थे। कहाँ से निकालते थे? आगे से एपी निकालते थे। आगे से हम लोग टर्म निकालते थे कि फर्स्ट थर्ड टर्म बताओ, फिफ्थ टर्म बताओ, लेकिन इस बार पीछे से निकालना है। तो हमारी जो यहाँ पे लिखेंगे, जो हमारी न्यू एपीआई है, द मॉडिफाइड एपी विल बी, वो क्या होगी? वो -62 से चल रही है, -62 से चल रही है। ठीक है, -62 के बाद क्या आएगा? अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब 10 से 7 पहुँच रहा है तो कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस -3 है। लेकिन जब उल्टी ये चलेगी, जब ये उल्टा चलेगा -62 फिर इधर इधर, तो ये +3 होगा। तो -62 + 3 कितना हो जाएगा? -59, फिर -56। इस तरीके से होते 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 लास्ट क्या है? 10। ये समझे कि नहीं समझे? ये मॉडिफाइड एपी क्यों बनाया हमने? क्योंकि 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट बोल रहा था कि पीछे की तरफ से बताओ कि 11th टर्म क्या होगा। तो हमें क्या करनी पड़ेगी? एपी को थोड़ा सा पलट देना पड़ेगा। -62 किया, फिर -59 किया। अब -59 कहाँ से आया सर? तो देखो, जब हम एपी, जो एपी दी गई हुई है वो 10 के बाद 7 दी गई है, 10 के बाद 7 दी गई है, 7 के बाद 4 दी गई है। ठीक है, मतलब -3 हो रहा है, कॉमन डिफरेंस इधर -3 आ रहा है। लेकिन जब हम एपी को पलटेंगे तो -3 जहाँ +3 हो जाएगा, क्योंकि जब हम उल्टा चलेंगे तो ये 4 7 कैसे बना? +3, 7 10 कैसे बना? +3। तो हम यहाँ लिखेंगे, सो हेयर a इज इक्वल टू -62 और कॉमन डिफरेंस जो है हमारा वो है +3। क्लियर बात? यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ पे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा हुआ है। 11th टर्म निकालना है भाई, तो A11 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? A + 11 - 1 मल्टीप्लाइड बाई D। A + 11 - 1 मल्टीप्लाइड बाई D। A क्या है? -62 प्लस 11 - 1 बन जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 3। -62 + 30, -62 + 30 ये क्या बन जाएगा? -62 + 30 करोगे तो 6 में से 3 गया 3 और 2 -32। Therefore the 11th term from the last will be -30। पीछे की तरफ से 11th टर्म -32 होगा। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब बात आती है एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। उसके पहले 1 मिनट, तो एग्जाम्पल नंबर 8
और एग्जाम्पल नंबर 9। तो ऐसा करते हैं कि एग्ज़ाम्पल 9, 10 अभी रहने देते हैं, क्योंकि लगभग वीडियो हो गया है 37 मिनट का, तो इतना ही रखते हैं। सीधे लाते हैं थैंक यू की स्लाइड, क्योंकि थैंक यू की स्लाइड आते ही हम लोग का वीडियो होता है द एंड। तो इसमें आज तुम्हारा काम क्या रहेगा, जितने एग्जाम्पल्स हम डिस्कस किए हुए हैं इसको अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लो, साफ तरीके से। दिक्कत बनती है किसी एग्जाम्पल में, ध्यान रखना, तो संडे को टेस्ट होने वाला है उसमें एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए एग्जाम्पल अच्छे से कर लेना। कोई दिक्कत होती है उसमें तो हमसे पूछ लेना। और इसके बाद एक्सरसाइज 5.2 पे चले आना, एक्सरसाइज 5.2 पे चले आना, और इसके स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, प्लस जो एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो क्वेश्चन तुम नहीं किए थे कल शाम को, रात 11 बजे तक नहीं भेजे थे, कहे कि कल भेज देंगे, तो उसको भी अपने आज के वर्क के साथ कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप सब कुछ एकदम क्लियर होगा। कहीं कोई दिक्कत बनती है तो शाम की क्लास में ज़रूर डिस्कस करें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।